5 जुलाई को। ऑलरेडी हमारा एक 11 तारीख का एक हमने रखा हुआ था, लेकिन उसको पोस्टपोन हो गया वो कुछ कारण वजह से। वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आए थे बहुत सारे, तो उन्होंने हमको 25 तारीख दिया है। तो 25 तारीख को हमारा ऐरोली में फील्ड एक्टिविटी है, तो ज़रूर उसको अटेंड करें। बहुत लोगों ने अगर विजिटिंग कार्ड नहीं बनाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप विजिटिंग कार्ड बना लीजिए। क्योंकि आज ही मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके मेरे को 3,000 विजिटिंग कार्ड मैंने प्रिंट किए हुए हैं। तो मैं फिर उसमें प्लान्स के रिलेटेड है और बीमा सखी के रिलेटेड है, तो वो मैं अगले 2 से 3 महीने में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ अलग अलग वे से। तो आप सभी को भी अपील है, अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप अभी तक प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइजर अभी उसमें इंटर नहीं करिए हो, तो आप विजिटिंग कार्ड बनाइए। बहुत सारे फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है। आपको कुछ बल्क में छपवाना है, बहुत एक 10-15 लोगों के साथ छपवाओगे तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो आप सेशन होने के बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए। विजिटिंग कार्ड के बहुत सारे कांटेक्ट नंबर मेरे पास है। आप बनाओगे तो आपका आइडेंटिटी रहेगा, और जितना आप डेली कम से कम 10 से 15 विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली 1 महीना 2 महीने के बाद आपको वहाँ से रेफरेंस आना भी चालू हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ फ़ोन पे भी नहीं होगा, सब कुछ व्हाट्सअप से, हमने बोला कि व्हाट्सअप से भी सब कुछ काम नहीं होने वाला है। आपको सभी चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। ओके, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम एक शॉर्ट में एक कंपटीशन फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ऑलवेज एक्टिव एडवाइजर, ये हमारा 1 मई से कंपटीशन चल रहा था। ऑलवेज एक्टिव एडवाइजर जिसमें क्या था, जिसमें एक एक पॉलिसी करना था। मई से लेके 31 मार्च तक एक एक पॉलिसी करना था। तो टोटल 11 पॉलिसी जिसका होगा उसको एक बड़ा डिवीजन में कन्वेंशन होगा, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। 50 पॉलिसी होता है तो आपको 3,000 रुपये अलग से कैश प्राइज है, और 100 पॉलिसी अगर हो जाता है किसी का तो 7,500 रुपये है। और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है फ्रेंड्स इसमें? मेन स्पेशल अट्रैक्शन ये है कि आपको यहाँ पे कूपन्स मिलेंगे। ओके, तो आपको 11 लकी ड्रॉ, ये लकी ड्रॉ कूपन्स मिलेंगे, जिसमें आपको 3 अलग अलग लेवल पे प्राइज है। 3.5 लाख का बाइक है, 2 लाख का है और 1.5 लाख का है, उसमें से कुछ भी आपको लग सकता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मई से कंटिन्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इसको मार्च तक चलिए और आपको इस कंपटीशन का भी फायदा हो जाएगा। जिन लोगों ने मई में नहीं, उनको जून में भी एक चांस आया था कि 3 पॉलिसी करके एंटर कर सकते थे। तो जिन्होंने जून में 3 पॉलिसी करके एंटर किया है फर्स्ट टाइम, तो उनको भी बाद में अभी एक एक पॉलिसी करना है। तो ज़रूर इसको क्वालिफाई करें। एक ऋतु वर्षा कंपटीशन हमारा चल रहा है, जिसमें क्या है कि आपको 3 पॉलिसी का मिनिमम स्टार्टिंग है। अगर आप 3 पॉलिसी करते हो तो आपको एक वीआईपी स्काई स्काई बैग है, जो स्काई बैग आपको आएगा वीआईपी का, वो आपको मिलेगा। 6 पॉलिसी के ऊपर भी आपको 2 वीआईपी स्काई बैग है। 9 पॉलिसी पे एक वीआईपी स्काई बैग और एक वीआईपी डबल ट्रॉली बैग है। फिर 12 पॉलिसी 15 पॉलिसी सर उस हिसाब पीरियड से। का है था। हेलो, हाँ। सर पीरियड काय आहे? पिरियड 1 जुलै ते 31 जुलै, पूर्ण महिनाभराची कॉम्पिटिशन आहे। 1 जुलै ते 31 जुलैची कॉम्पिटिशन आहे। ओके, सो फ्रेंड्स, जरूर इसको क्वालिफाय करो। जर याच्यात स्पेशल अट्रॅक्शन असेल, जर तुम्ही 21 पॉलिसी केल्या, 21 पॉलिसी, तो आपको एक वीआईपी स्काई बैग तो मिलेगा, लेकिन 2 दिन का गोवा में एक सेमिनार होने जा रहा है, एक अधिवेशन होने जा रहा है, वहां पे आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। और अगर आप 31 पॉलिसी करते हो तो आपको, आप आपके स्पाउस को भी लेके जा सकते हो, जोड़ीदाराला आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को साथ में लेके जा सकते हो, अगर 31 पॉलिसी हो जाता है तो फ्रेंड डेफिनेटली बहुत सारे अभी करता है, इसमें क्वालिफाई हो गए। ये पूरे महीने का कंपटीशन है, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 का पूरा महीने भर का कंपटीशन है। फिर एक कंपटीशन है फ्रेंड्स, मेघा मंडे का, 14 जुलाई का वनडे कंपटीशन है, मंडे का कंपटीशन है, जिसमें आप, जो नया प्लान हमारा लॉन्च हुआ है रेगुलर और सिंगल में, नवजीवन श्री, उसमें अगर आप पॉलिसी करते हो तो पर पॉलिसी आपको 400 रुपया मिलेगा। या आप कोई भी यूलिप पॉलिसी करते हो, सिंगल या नॉन सिंगल, तो उसमें भी 400 रुपये का कैश प्राइज आपको दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस दोनों कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर सकते हो। मंडे को करोगे तो यही पॉलिसी आपका ये गोवा में भी आएगा। गोवा वाला ट्रिप है या बैग वाला है, इसमें मेन पॉलिसी है कि अमृत बाल, जीवन उत्सव, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जो प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर दिया है, और यूलिप। तो आप मंडे को करते हो तो ये कैश प्राइस तो मिलेगा ही, साथ में हमारा ये कंपटीशन में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो ऑलवेज एक्टिव एडवाइजर है उसमें भी वो पकड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स,
एक पॉलिसी में हमारा 3-4 कंपटीशन है। देखो पर्टिकुलर डे में अगर बिजनेस करते हैं ना तो आपको स्पेशल अवार्ड मिल जाता है, कैश अवार्ड आपको स्पेशल मिल जाएगा। ओके, तो आनंदा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। आनंदा में भी 2-3 नए अपडेट आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपडेट ऐसा है कि हम अभी एनआरआई पॉलिसी कर सकते हैं, एनआरआई एफएनओ। जो एनआरआई या एफएनआईओ है जो इंडिया में है, तो उसका ही पॉलिसी हम तुरंत आनंदा में रजिस्टर कर सकते हैं। जो आउट ऑफ इंडिया है उनका नहीं कंप्लीट हम पकड़ेंगे, तो उनका ओटीपी लेके भी हम एनआरआई को टैप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है फ्रेंड, 11 जुलाई से एक मल्टीपल प्रपोजल वाला ऑप्शन आ गया आपके पास। मतलब हम एक ही आपके स्टार्टिंग में आपको पूछा जाएगा कि ये कस्टमर का आप एक पॉलिसी कर रहे हो या 2 पॉलिसी या 3 पॉलिसी या 5 पॉलिसी। तो अगर 5 पॉलिसी भी है तो आपको 5 बार उसका केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार केवाईसी करने में आप पूरा डेटा उसका कॉपी पेस्ट हो जाएगा और एक ही केवाईसी में आप प्राप्त मल्टीपल प्रपोजल रजिस्टर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आनंदा का यूज़ कीजिए। शनिवार रविवार हम कभी भी 12 बजे 1 बजे कभी भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम बचेगा, हमारा वर्क फास्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करके हम इसको अचीव करेंगे। ओके, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। नाउ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट भी हमने डाला हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रपोजल आपको सिलेक्ट करना है। आपको अगर 2 रजिस्टर करना है एट ए टाइम तो आप 2 नंबर प्रपोजल रजिस्टर करिए, एक ही केवाईसी में आपका काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज जो हम डिस्कस करेंगे, आप वो आज हम दो प्लान डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट पीपीटी है, आपको मैं शॉर्ट में बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। हमको उसी सेगमेंट में काम करना है जो हम बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने 2 सेशन में बात किया। कस्टमर से आप जब भी बात करोगे तो सब बोलिए कि सर हमारे पास एलआईसी के पास अभी 2 तरह के प्रोडक्ट सर आ गए हैं। एक है गारंटेड प्रोडक्ट और दूसरा है मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट। सर आप चाहते हो मार्केट, तो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में भी जा सकते हो, और आप गारंटेड प्रोडक्ट चाहते हो तो गारंटेड प्लान भी अभी हमारे पास है। तो ये 2 शॉर्ट में प्लान हम डिस्कस करेंगे आज। बाकी हमने इन डिटेल सभी प्लान बहुत सारे सेशन में लिए हुए हैं, उसकी वीडियो आपको ऑनलाइन में भी दिख जाएगी। ओके, तो आप ऑनलाइन जा रहे हो, मैंने इसके बाद रिकॉर्डिंग भी करके रखा हुआ हो, तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बता रहा है कि जो हमारे प्लान से नवजीवन श्री, जिसमें हम गारंटेड एडिशन जो हो रहा है एज पर बोनस, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 8.5% से 9.5% तक वो जा रहा है। जैसे टर्म है, जिस हिसाब से एज है, उस हिसाब से उसको गारंटेड एडिशन हम बोनस उसमें ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं उस प्लान को जो लास्ट सेशन में हमने फिर से लिया था। तो कस्टमर को वही बोलना है कि सर आप गारंटेड जाना चाहते हो तो आपके लिए खुश खबर है, एक नया प्लान लॉन्च किया है एलआईसी ने, जो है 4 जुलाई 2025 को लॉन्च हो गया है सर, नवजीवन श्री। जिसमें आपको 8.5% से 9.5% तक सालाना इंटरेस्ट आपके खाते में जमा होगा सर। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो आप उसको उनको अगर 912 नंबर का हमारा जो प्लान है रेगुलर में और सिंगल में है 911, तो दोनों प्लान हम आज देखेंगे शॉर्ट में फिर से एक बार, और हम मार्केट का भी कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों हम उसमें बता सकते हैं। अगर हम गारंटेड की बात करें तो नया प्रोडक्ट आपके पास है, मार्केट में ये किसी के पास नहीं है। तो आप उसको बोलोगे कि सर एलआईसी पॉलिसी है क्या, वो बोलेगा है, लेकिन उनको बोला है कि एक नया प्लान लॉन्च हुआ है जो आपके पास नहीं होगा सर, क्योंकि ये 4 जुलाई को लॉन्च हुआ है। तो अगर आप इसमें डालोगे तो आपको जो भी मैच्योरिटी है वो 100% गारंटी के साथ मिलेगा। दूसरा चीज है, ऑलरेडी हम तो एलआईसी की गारंटी दे ही रहे हैं। आप जानते होंगे कि मोदी जी का भी पंच लाइन है कि मोदी की गारंटी। सो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी गारंटी की बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट गारंटी ऑलरेडी हमारे पास है। एक मेवा ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी ऑफ इंडिया, जिसके पास सॉवरेन गारंटी है फ्रेंड्स। आपको इसको जरूर इनकैश करना है। और कस्टमर को जो चीज़ें आज के डेट में लोगों का कैपिटल भी नहीं बच रहा है, बहुत सारे, अभी एक पूना का स्कैम हुआ, अभी आप 10 दिन पहले मैं आपको लगा तो उसका वीडियो डाल देता हूँ। तो वो जो एक गोल्ड मैन था वो लोगों से पैसा लेता था और लोगों को गोल्ड देने की कमिटमेंट किया था उसने, तो वो भी कम से कम 150 करोड़ के आसपास पैसे लेके भाग गया। तो आज के डेट में लोगों का कैपिटल भी वापस नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे एसेट क्लास है। तो वो डिस्कस, तो ये अगर हम जीवन नवजीवन श्री की बात करेंगे, जिसमें पेमेंट टर्म है 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल।
तो मिनिमम जो हमारा टारगेट था कि कम से कम प्लान वाला सर पॉलिसी चाहिए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एलआईसी ने उसको लॉन्च किया है। उसका टर्म भी देखोगे, अगर 6 साल का भी आप पीपीटी वाला टर्म लेते हो, उसमें आपको सिर्फ 10 साल तक, 10 साल का मिनिमम मैच्योरिटी टर्म रहेगा। 10 साल से लेके 20 साल तक आप उसमें टर्म डिसाइड मैच्योरिटी ले सकते हो। तो ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए आप शॉर्ट टर्म गोल जिसका है उसके लिए हम दे सकते हैं। मिनिमम आप अगर एंट्री एज देखोगे तो 30 डेज, 30 दिन के बच्चे से लेके 60 साल तक, बूढ़े तक हम ये प्लान उनको दे सकते हैं। ओके। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख, तो 5 लाख का है। फ्रेंड्स देखिए, आज जब भी हम बात कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि सर आज हमको डिसेंट अमाउंट उनको लेके देना है, तो 5 लाख की पॉलिसी ही आज के डेट में, इन फ्यूचर वैसे ही हो सकता है कि हर पॉलिसी 5 लाख का आ जाए। अभी तो हमारा 1 लाख का था, उसको कन्वर्ट हो गया वो 2 लाख पे। अभी इन फ्यूचर में हो सकता है कि वो 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी भी हो जाए। तो अभी से ही आप कस्टमर को बड़ा 5 या 10 लाख का पॉलिसी जरूर प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बड़ा गोल नहीं है। 6 साल 8 साल आराम से इसमें भरा जा सकता है, 10 साल तक भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे, मैंने लीडर में अपना जैसे स्मार्ट ऑल इन वन, उसमें एप्लीकेशन में ये प्लान आ गया है। अब उसमें अगर अब मैं एक क्लाइंट अगर देखता हूँ, उसका 35 एज पकड़ के चलता हूँ, जिसमें हम 10x एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स अगर हम उसको रिस्क कवर देते हैं ऑप्शन 2 में। ओके। ये 40 और बिलो 40 इस हिसाब से आपको जितना मिनिमम कम एज रहेगा, तो आप 10 टाइम्स, सब मोस्टली 10 टाइम्स देने का कोशिश कीजिए। इसमें मैंने टर्म पकड़ा हुआ है 20 साल। ओके। 20 साल का टर्म पकड़ा हुआ है, लेकिन पीपीटी सिर्फ उसको पीपीटी 12 साल ही भरना है। तो 20 साल का टर्म रहेगा और प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा उसका 12 साल। ओके। 5 लाख का पॉलिसी है। आप देखते होंगे कि सालाना प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली उसका जो प्रीमियम आ रहा है वो 50,970 रुपया, 50,970 रुपीज सालाना प्रीमियम आ रहा है। और सब्सिक्वेंटली प्रीमियम जो है अगले ईयर से उसको 49,000 रुपीज के आसपास आ रहा है। ओके। आप यहाँ पे एक देखोगे कि टोटल प्रीमियम जो कस्टमर पे कर रहा है वो है 5,99,562 रुपया, मतलब 6 लाख के आसपास वो टोटल प्रीमियम भर रहा है। और उसको एक बड़ा लमसम मैच्योरिटी मिल रहा है, वो है 12,94,684 रुपया। सो 12,94,680 का उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसको लमसम में मिलने वाला है, अगर वो 12 साल भरने के बाद 20 साल में पैसा लेता है तो उसमें हम क्या क्या दे रहे हैं, तो उसका हमने 5 लाख का पॉलिसी दिया है। जो गारंटेड एडिशन दे रहे हैं फ्रेंड, इसमें गारंटेड वर्ड जोड़ दिया है, जो कि ऐसा कोई रिविजनरी बोनस नहीं है या फाइनल एडिशन, इसी हिसाब से गारंटेड की बात की है। तो गारंटेड बोनस हो रहा है उसको 7,94,684। तो टोटल मैच्योरिटी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है वो चार्ट हमारा, आप देख रहे होगे। अगर मैं इसको जीएसटी को वेव करते हैं, जीएसटी को छोड़ के हम अगर प्रीमियम पकड़ लेते हैं, तो कोई 35 साल का बंदा है, तो जैसे उसका हमने 36 जैसे टर्म उसका चलता है, तो 12 साल तक पीपीटी भरेगा बराबर। तो उसको जो सालाना प्रीमियम जीएसटी को छोड़ के आ रहा है 84,775, तो उसका जो गारंटेड एडिशन हम उसके खाते में जमा करेंगे, वो जमा करेंगे पहले साल 4,587 रुपया, दूसरे साल वो फिर से प्रीमियम भरेगा 48,775। तो उसका जो प्रीमियम उसका उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जो पहले साल का जो गारंटेड एडिशन है प्लस सेकेंड ईयर का प्रीमियम, ऐसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रीमियम को पकड़ के उसका 96,000 होने वाला है। उसके ऊपर फिर से उसको गारंटेड एडिशन ऐड होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर साल उसको गारंटेड एडिशन इंक्रीजिंग फॉर्म में मिल रहा है। तो 4,500, 9,134, 13,000, 18,000, 22,000, 27,000, 31,000 है, 36,000 ऐड होगा, 41,000 होगा, 45,000, 50,000 और 54,000। ऐसे 12 साल तक इंक्रीजिंग फॉर्म में हम गारंटेड एडिशन उसके प्रीमियम के अगेंस्ट में ऐड कर रहे हैं।
अगर हम इसका बात करेंगे प्रीमियम का, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 से 9% के आसपास आईआरआर अगर आप उसका कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स, तो 9-9.5% के आसपास आ रहा है इतना बोनस प्रीमियम के ऊपर। आप देखोगे बैंक में भी अगर हम कोई आरडी निकालते हैं, एफडी करते हैं, तो हमारे भरे हुए अमाउंट के ऊपर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम, जितना वो भर रहा है उसके ऊपर ही उसका बोनस हम 4,500 रुपया जमा कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास हो रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि 47 मतलब 12 ईयर्स तक हम उसको 54,000 तक उसका बोनस जमा किया है। उसके बाद में उसको कोई भी भरना नहीं है, उसके बाद में उसको कोई अगले 8 साल तक कोई प्रीमियम उसको भरना नहीं है, बराबर। और जैसे ही वो 20 साल के बाद, मतलब पूरा जब 20 साल टर्म खत्म होगी, तो उसमें हम एक लमसम अमाउंट उसको देने वाले हैं जो कि है 12,94,684 रुपया। लेकिन आप मजे की बात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो प्रीमियम 1 रुपया भी नहीं भर रहा है, उसका प्रीमियम भरना बंद हो चुका है। स्टिल एलआईसी उसको गारंटेड एडिशन उसके खाते में 54,000 54,000 54,000 जमा कर रही है। ओके, तो कस्टमर को बताइए कि सर आपका प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, स्टिल एलआईसी आपके खाते में 54,000 का गारंटेड एडिशन बोनस जमा कर रही है। तो टोटल जो जमा होगा आप, वो होगा 7,94,000 का टोटल बोनस हम जमा करेंगे, प्लस वो 6 लाख के आसपास वो भर रहा है। तो ऑलमोस्ट उसको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो है 12,84,000, मतलब 2.5 टाइम्स उसको हम फ्रेंड्स मैच्योरिटी में अमाउंट देने वाले हैं। तो ओके, तो फ्रेंड्स मैं इसका, अगर आप गारंटेड एडिशन का बोनस रेट भी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी दिखा देता हूं। तो यहां तक सबको समझ में आया? कुछ डाउट है? हेलो। हाँ गौतम सर। हाँ हेलो हाँ, गौतम बोलिए सर। बोलिए। हाँ भाई सर, बोला बोला। मेरा आवाज आ रहा है गौतम सर? हाँ हाँ हाँ। सर उसमें ना एग्जिस्टिंग कस्टमर रहेगा तो अभी 0.15 ऐड होता है सर, वो बता देना यस होगा। यस यस। स्पेशल अट्रैक्शन फ्रेंड इसमें यही है, अभी जैसे हमारा जीवन अक्षय जीवन शांति में भी आ गया है, तो 0.25% हम उसको एडिशनल देंगे। वहाँ पे पॉलिसी नंबर मांग रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लास्ट पीपीटी में अगर आपने देखा होगा, उसमें हमने बोला है कि स्पेशल अट्रैक्शन यहाँ पे दिया है, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने वाले हैं हम। अभी वो इंसेंटिव सम एश्योर्ड उसका टर्म उस हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन 0.25% मिनिमम से लेके वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो उसको एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम उसको एडिशनल बेनिफिट देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक एडिशनल है, प्लस आप देखोगे कि यहाँ पे हम उसका नेचुरल कवर और एक्सीडेंटल कवर भी पकड़ रहे हैं। यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम हमने पकड़ा हुआ है, तो उसका नेचुरल रिस्क कवर भी बढ़ते जा रहा है और एक्सीडेंटल भी बढ़ते बढ़ते इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा। तो फ्रेंड ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट शॉर्ट टर्म वाला प्लान है। 12 साल बहुत बड़ा नहीं है। लोग बोलते थे सर 15 साल बड़ा लगता था या 20 साल भरने के लिए, तो अभी सिर्फ 12 साल भी आप देंगे तो भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। मिनिमम 6 साल का इसमें पीपीटी है। मैंने इसमें एक रिवर्स कैलकुलेशन किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो उसको टोटल जो रिटर्न आ रहा है 7,94,684। अगर मैं 20 साल के टर्म में उसको डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट आता है 39,000 एवरी ईयर। उसको इतना बोनस 39,000 के आसपास उसको एवरी गारंटेड एडिशन हमने जमा किया हुआ है। वो 5,000 के, अगर हम आपको पता है कि वो हम जो बोनस देते हैं वो पर 1,000 के हिसाब से जमा करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 लैक्स, आप इसको 5 लैक्स सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,000 उसका आंसर आएगा 500। तो 500 से मैं इस बोनस को डिवाइड अगर करता हूँ यहाँ पे, तो आपका जो गारंटेड एडिशन बोनस जो आएगा वो आएगा 79.46। तो फ्रेंड आज के डेट में 79.46 का जो बोनस रेट है वो हमारे कोई दूसरे प्लान में भी नहीं है। तो एक 20 साल पहले जमाना हुआ करता था, एलआईसी एक प्लान में दिया करती थी, वही बोनस रेट फ्रेंड आज ये नवजीवन श्री में हम देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत बढ़िया बोनस रेट है। आप जीवन उमंग जीवन उत्सव का भी मैंने आपको साथ, या आपने जीवन लाभ जीवन आनंद का भी मैंने बोनस रेट का चार्ट आपसे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, फिर से एक बार भेज दूंगा। कंपैरेटिवली ये बोनस रेट इस प्लान का हाईएस्ट है।
तो फ्रेंड बहुत बढ़िया, शॉर्ट टर्म के लिए आप कंपैरिजन भी करोगे, अभी अभय सर और हमारा भी डिस्कशन चल रहा था, 9714 है या जीवन लाभ है, तो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये रिटर्न्स के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दे रहे हैं हम कस्टमर को, और साथ में शॉर्ट टर्म के लिए है, बड़ा लाइबिलिटी भी नहीं है। आप उसको सिर्फ 12 साल का लाइबिलिटी देके 20 साल में मैच्योरिटी दिलवा सकते हो बच्चे के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये हो गया, हम फुल टर्म हमने यूज किया हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो, सबको समझ में आ गया? चले हम आगे, एक बार थंब कर दीजिए तो मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। या किसी को कोई डाउट है? ओके प्रमोद जी, ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसको ज़रूर आप एनकैश कीजिए, इसको ज़रूर आप मार्केट में दीजिए। नया प्लान है, 79 टू 80 रुपीज़ का बोनस रेट हम इस हिसाब से दे रहे हैं। जितना उसका एज और ये रहेगा उस हिसाब से बोनस रेट हमारा फ्लक्चुएट होता है। तो उस हिसाब से हम कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम कस्टमर को, हमने तो गारंटेड प्लान है, जो रेगुलर में है ये आप उसको प्लान ज़रूर दीजिए, बहुत बढ़िया है, सभी हमारे एप्लीकेशन में आ गया है। आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए। जब आप इसके ऊपर स्टडी करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको कंपैरिजन करिए लाभ के साथ में, कंपैरिजन करके देखिए एक बार उसको। 714 नंबर है या 715 जीवन आनंद प्लान है, तो आपको रिटर्न कंपैरेटिवली अच्छा ही दिखेगा। हाँ, इसका बजट ज़्यादा है, आप 4-4.5 हज़ार रुपये मिनिमम स्टार्टिंग से ये प्लान आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसको मैच्योरिटी भी उस हिसाब से मिल रहा है, अच्छा खासा मैच्योरिटी जो है, गारंटेड की बात कर रहे हैं हम। कस्टमर बोलता है कि नहीं सर, कस्टमर बोलता है कि मार्केट रिलेटेड, तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हमारे पास सर दोनों प्लान है। तो आप गारंटेड प्रोडक्ट के साथ में भी जाते हो, या हमारे पास मार्केट रिलेटेड भी प्लान है सर। हमारे पास इंडेक्स प्लस जो प्लान है, जो भी वो भी रेगुलर में है, जिसमें आप मार्केट म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, विथ इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कवर, विथ मार्केट का रिटर्न। सो इसमें आपका इंश्योरेंस भी रहेगा और इसमें आपको म्यूचुअल फंड जैसा आप रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। वो जो प्लान है हमारा इंडेक्स प्लस, मिनिमम आपको पता है, मिनिमम हम 2500 से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको इसके लिए सिर्फ मिनिमम का टर्म देना पड़ेगा 15 साल। 15 साल वाला टर्म का पॉलिसी देते हो तो आपको 2500 रुपये का पॉलिसी इसमें दिलवा सकते हो। इसमें आप 5 साल के बाद पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वो भी 100%, या आप पार्शल भी विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, इसमें इंडेक्स प्लस में आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप 1-2 साल भर के भी छोड़ देते हो तो भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। 5 साल के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम इसमें लॉकिंग पीरियड है 5 साल का। तो अगर आप 15 साल का टर्म देते हो तो आपको 2500 का मिनिमम SIP हम उनको इसमें इंडेक्स प्लस में दे सकते हैं। तो फ्रेंड क्यों इंडेक्स प्लस, क्यों ये प्लान हर एक के पास, आपके क्लाइंट के पास भी होना चाहिए? तो क्लाइंट को बोलिए सर आप कॉम्बिनेशन करिए, आप गारंटेड प्लान के साथ भी चलिए और हमारे मार्केट रिलेटेड प्लान है उसके साथ भी आप चलिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो आपको आएगा वो अच्छा खासा आएगा सर, 10-12% के आसपास आपको एवरेज रिटर्न हम जनरेट करके दे सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स के अराउंड। ओके, नाउ आप देख रहे होंगे कि एक चार्ट भी आपको आया हुआ है, जिसमें LIC का जो हमारे दो उसमें ऑप्शन इंडेक्स प्लस में, एक LIC स्मार्ट ग्रोथ और LIC फ्लेक्सी ग्रोथ, जिसमें हम निफ्टी 50 और निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में हम पैसा लगा रहे हैं, जिसमें वो जो स्टॉक्स है वो इंडेक्स में हमारा पैसा रहेगा। तो ये लास्ट अभी आपका देखोगे 30 जून 2025 का एक रिपोर्ट है, जो मिंट एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है उसने उसको प्रिंट किया हुआ था, जिसमें LIC वन ऑफ द जो फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सी स्मार्ट में जो इंडेक्स प्लस में सेगमेंट में आप देखोगे तो हमारे दोनों जो प्लान है इंडेक्स प्लस वो हाईएस्ट है फ्रेंड कंपैरेटिवली ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
आप बोल रहे हो आज की डेट में एसबीआई बोल रही है, एचडीएफसी बोल रही है, टाटा है, आप देख रहे हो कोटक, कंपैरेटिवली इनके कंपैरेटिवली हमारा इंडेक्स प्लस वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। 12% का रिटर्न फ्रेंड यहाँ पे जनरेट आप देख रहे हो कि 12% के आसपास यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो तो यहाँ पे एक साल का भी रिटर्न आप 3 महीने का देखोगे तो 8% के आसपास है, 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो 12% के आसपास जा रहा है, और एक साल का रिटर्न देखोगे तो 10% हम दे रहे हैं। कंपैरेटिवली सभी प्लान सभी कंपनी की में हमने यहाँ पे चार्ट आपको शो किया हुआ है। तो एवरेज जो प्राइवेट कंपनी है उनका जो है वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 6 7 8% के आसपास जा रहा है। तो हमारा हमने एक साल का इसमें रिटर्न दिया हुआ है, एक साल तक का। तो सभी प्लान के हम इसमें बीट कर रहे हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली इसके ऊपर काम कीजिए। हर एक के पास आप, मैंने खुद ने ये 2 प्लान लिया हुआ है इंडेक्स प्लस के, मेरे खुद के 2 चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया प्लान है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए, जिसको एक छोटा गोल है, कार का डाउन पेमेंट करना है, छोटा एजुकेशन, आपको एजुकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको कुछ गोल्ड खरीदना है, घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है, कहीं फॉरेन टूर के लिए जाना है, किधर बड़ा टूर है, कोई घूमने जाना है, तो एक शॉर्ट टर्म गोल गोल्ड परचेस करना है आपको 5 साल के बाद, तो इंडेक्स प्लस एक वन ऑफ द बेस्ट प्लान है जो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। फ्रेंड इसमें और एक चीज़ है, आपको मार्केट का तो रिटर्न दे ही रहे हैं, साथ में हम इसको रिस्क कवर भी दे रहे हैं। तो 10 टाइम्स ऑफ जो प्रीमियम आएगा, जैसा 2500 का सालाना होता है 30,000, उसका 10 टाइम्स आप 3 लाख का मिनिमम उसका पॉलिसी दिलवा सकते हो। इसमें एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी है, 6 लाख का आप उसको डबल एक्सीडेंटल कवरेज भी दे सकते हो, तो 6 लाख का उसका। तो आप एक्सीडेंटल इस हिसाब से बोलिए कि सर आप 10 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलेगा और एक्सीडेंटल 20 टाइम्स मिलेगा, मतलब जो भी एनुअलाइज प्रीमियम आएगा उसका 20 टाइम्स हम रिस्क कवर दे रहे हैं। तो ये कस्टमर को समझने में अच्छा रहेगा। गारंटेड एडिशन की बात करेंगे हम, तो एवरी 6th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर हम मार्केट का तो रिटर्न दे रहे हैं और एक गारंटेड एडिशन भी जमा कर रहे हैं इस प्लान में, जो कि आपको मैं चार्ट में दिखा देता हूं। फ्रेंड और एक चीज है कि आपने देखा होगा कि फरवरी के मंथ में बहुत सारे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, ये हमने कंपैरिजन में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ में दिया हुआ है। तो उस टाइम में फरवरी में जो वॉर चल रहा था, इजराइल ईरान का जो वॉर चल रहा था, उस पीरियड में मार्केट बहुत नीचे आ चुका था, मार्केट बहुत गिरा हुआ था। या जो हमारा सिंदूर का जो था, उसी पीरियड में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मार्केट बहुत क्रैश हुआ था। तो उस टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हमारे जो आप म्यूचुअल फंड देखोगे कि वो 0.0%, 0.3%, 0.17% रिटर्न दे रहे थे। कुछ ऐसे फंड थे जो निफ्टी ने भी माइनस में रिटर्न दिया, वो माइनस के बावजूद, मतलब जब उस टाइम मार्केट माइनस में रिटर्न दे रहा था, उस टाइम एलआईसी के हमारे जो फंड है, हमारा इंडेक्स जो इंडेक्स प्लस, वो 3 सवा 3% प्लस में फ्रेंड उसका रिटर्न हम कस्टमर को दे रहे थे। तो जब मार्केट गिर रहा था उस समय में भी हमारा पॉजिटिव रिटर्न था। तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए अच्छा फंड मैनेज हो रहा है। फंड मैनेजर बहुत बढ़िया एलआईसी ने इस प्लान के लिए हायर किया हुआ है। आप देख रहे हो कि 88% का मार्केट, उसमें सभी म्यूचुअल फंड जो अप्रोक्सीमेटली थे वो 88% माइनस निगेटिव में थे। 44% जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे वो लॉसेस में थे, वो उसका माइनस से भी ज़्यादा रिटर्न आ रहा था। और जो एएलएसएस फंड है उनका भी रिटर्न इतना अच्छा खासा नहीं था। तो स्मॉल कैप के भी देखोगे तो कंपैरेटिवली हमारा जो इंडेक्स प्लस प्लान था वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट, बहुत अच्छा सेंटिमेंट उस प्लान ने मार्केट गिरने के बावजूद भी उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे आप इस चार्ट में भी देख सकते हो फ्रेंड्स, आप उस 20 हमने टॉप 20 फंड्स अगर हम देखते हैं ओवरऑल उसके, वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 31 मार्च 2024 से लेके 31 जनवरी 2025, ओके, इस पीरियड में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स था 22,000, ओके, मतलब 23,000 से के आसपास उसका डाउनफॉल हुआ था, मतलब 5% उसने यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर रहा था हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 100 4.9% था, तो उस हिसाब से उसका रिटर्न जनरेट होता था। कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे, जो हमारे प्लान है, हमारा जो इंडेक्स प्लस प्लान था,
वो 10% 11% के आसपास चल रहा था। तो जो फ्लेक्सी ग्रोथ है और फ्लेक्सी जो स्मार्ट है, हमारा फ्लेक्सी ग्रोथ और स्मार्ट ग्रोथ, ऐसे दो ऑप्शन है हमारे पास। तो मार्केट उस समय 4 या 5% का रिटर्न दे रहा था, और हमारे ये दो प्लान है जो कि 10% से 11% रिटर्न दे रहे थे। तो फ्रेंड, हम गिर जब मार्केट गिर रहा था तो भी हम मार्केट से अच्छा रिटर्न दे रहे थे, और जो मार्केट परफॉर्म भी कर रहा है तो उससे भी बढ़िया हमारा ये प्लान परफॉर्म कर रहा है। तो पर्टिकुलर पीरियड को भी हमने इसको एनालिसिस करके आपके चार्ट में रखा हुआ है। आप क्लाइंट को जरूर बताइए सर, गिरते हुए में भी ये प्लान परफॉर्म कर रहा था, और जब मार्केट अच्छा बूस्ट था, एक उसका ग्रोथ हो रहा था, तो हमारा भी डबल ग्रोथ ये प्लान कर रहा था सर आपके फंड को। तो उसको ही हमने यहाँ पे आपको चार्ट में भी दिखाया हुआ है। ये जस्ट टॉप 20 सर फंड। पीछे वाला स्लाइड लो ना एक बार। हाँ। तो इसमें थोड़ा बताना था मुझे सर, इफ यू परमिट। यस यस यस। दोस्तों इसमें एक ही चीज बताना था, एक ट्रेनिंग मैंने भी किया था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि जब कोई निफ्टी में इन्वेस्ट करता है तो जो कस्टमर होता है उसका बेयर मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन होता है वो क्या होता है, कि उसका जो पैसा एटलीस्ट निफ्टी जिस तरह मूव करे, निफ्टी 50 हो या निफ्टी 100 हो, जिस तरह मूव करे, यानी कि 5% मूव कर रहा है तो उसका बेयर मिनिमम बेंच मार्क होता है कि 5% तो भी उसको मिलना चाहिए, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है। तो उससे डबल लगभग हमने दिया है, इसलिए थोड़ा सा इंटर किया था मैंने कि 5% ही निफ्टी 50 ने गेन दिया था, निफ्टी 100 ने, लेकिन हमने 10 से लेकर तो 11% तक गेन दिया है। हमारा लगभग 48 सीए लोगों का टीम बैठा है जो अपना जो फंड मैनेज करता है, एक्सपर्टीज लोग वहां पे बैठे हैं और वो बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू सर। यस यस। थैंक यू ऑफिसर। विद यस, रिस्क तो कवर फ्रेंड्स। सर, मैं ये बताना था कि विद रिस्क कवर मैनेज कर रहे हाँ, रिस्क कवर भी मैनेज करते हैं। हैं, रिस्क कवर पे। तो यही है फ्रेंड्स। तो बेंचमार्क, जो जैसे अभय सर ने बोला कि बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, मतलब गिरते हुए मार्केट में भी और अप ट्रेंड में भी, बियरिश में भी और बुलिश में भी, दोनों सेगमेंट में, दोनों ट्रेंड में हम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और बढ़िया इसका फंड मैनेज हो रहा है, जो कि अच्छा सिग्नल है, अच्छा प्लान है। आप जरूर इसको इनकैश कीजिए। कंपेरेटिवली टॉप 20 फंड इन इंडिया इंडेक्स के कैटेगरी में अगर हम देखते हैं, जिसमें मोतीलाल मोतीलाल म्यूचुअल फंड है, डीएसपी का एक 100 इक्विटी फंड है, कंपेरेटिवली हम देखिए थर्ड में चल रहे हैं। तो ओवरऑल इस सेगमेंट में, इंडेक्स के सेगमेंट में, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सेगमेंट में, जो हमारा इंडेक्स प्लस है वो थर्ड रैंक पे है। तो फ्रेंड, बहुत बढ़िया ये एक बात है हमारे लिए। बाकी भी आप देखोगे, जो हमारा निवेश प्लस है, एंडोमेंट है या पेंशन प्लस है, उनका भी रैंकिंग बहुत बढ़िया है। ओके, मैं लाइफ इंश्योरेंस से नहीं इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड से इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड से भी आसपास से और उससे ही बढ़िया हमारा रिटर्न इसमें हम दे रहे हैं। आपको पता है कि 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें टैक्स फ्री है, अगर हम 10 टाइम्स वाला भी इसमें रिस्क कवर वाला ऑप्शन लेते हैं। तो ये एक चीज़ है, इसमें ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला टैक्स है, ना लॉन्ग टर्म है, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे उसका कंपैरिजन में भी बता देता हूँ। एक 28 फरवरी 2025 का एक 1 ईयर का हमने यहाँ पे एक फिर से एक चार्ट भी दिखाया हुआ था, जो आपको लास्ट टाइम अभी मैंने बताया। तो यही है कि हम सेकंड, थर्ड हाईएस्ट, थर्ड रैंकिंग पे, थर्ड हाईएस्ट सेगमेंट में हम चल रहे ओवरऑल इंडेक्स फंड के कैटेगरी में। तो नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी हम म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी लोग इसमें करते हैं, वो हमने इससे कंपैरिजन किए हुए हैं। अगर आप यूलिप और म्यूचुअल फंड का भी कंपैरिजन बता देते हो, तो आप ये शॉर्ट में कस्टमर को बता सकते हो कि सर, इसमें अगर आप एलआईसी के इंडेक्स प्लान में जाते हो तो इसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है, आपको इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, वो कस्टमाइजेबल, आप में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही फोकस किया हुआ है। बाकी देखो, इन्वेस्टमेंट आपका तभी कॉर्पस जमा होगा या आपका तभी कॉर्पस इंक्रीज होगा जब आप उसको कंटिन्यू करोगे। अब 5 साल 10 साल भरने के बाद ही आपको कॉर्पस होगा, लेकिन कल जाके कुछ हो जाता है तो क्या ऐसा थोड़ी कि म्यूचुअल फंड वाले लोगों को कुछ भी नहीं होता है, उनका एक्सीडेंटल कुछ नहीं होता है, उनका डेथ नहीं होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम तो विन विन सिचुएशन में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर डेथ होगा तो बड़ा सम एश्योर्ड एक साथ में नॉमिनी को मिल जाएगा, और नहीं भी होता है तो उसको मार्केट का तो रिटर्न हम दे ही रहे हैं, वो भी टैक्स फ्री। टैक्स बेनिफिट है इसमें, एटीसी का टैक्स बेनिफिट ले सकता है,
इसमें म्यूचुअल फंड में सिर्फ ईएलएसएस जो सेगमेंट है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वही सेगमेंट्स में सिर्फ आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मल जो रिटर्न वाले प्लान लेंगे उसमें आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं है, उसमें आपको ऊपर से जो रिटर्न आएगा वो भी टैक्सेबल है। गारंटेड एडिशन एक बेनिफिट हम इसमें ऐड किया है। जैसे म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है फ्रेंड, जिसमें हम एवरी 5th ईयर, 6th ईयर, 10th 6th ईयर में, 10th ईयर में, 15th ईयर में 5 साल के इंटरवल में हम गारंटेड एडिशन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मार्केट कैसा भी चले हम उसमें गारंटेड एडिशन देने ही वाले हैं। राइडर्स का बेनिफिट है इसमें हमारे पास, नेचुरल का तो है लेकिन एक्सीडेंटल का एक डबल बेनिफिट राइडर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई राइडर इसमें नहीं है म्यूचुअल फंड में। दूसरा चीज़ है आपको, जैसे मतलब मैच्योरिटी तो 2.5 लाख तक का जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट है वो टोटली आपको इसमें इंडेक्स प्लस में टैक्स फ्री रहेगा। इंस्टेड ऑफ दिस देर इज अ नो एज सच, जो भी कुछ है जो सभी वो उसमें कोई टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं है, उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू उसका जो इनकम का भी स्लैब रहेगा, और प्लस जो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें भी उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इट इज बेस्ट, इंडेक्स प्लस इज द बेस्ट ऑप्शन सोल्यूशन टू द कस्टमर। उसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको रिटर्न्स भी उसको बता दिया कि रिटर्न्स भी आप देखोगे कि ये 19 तारीख अपना, ये 9 तारीख का, आज तारीख कितना है 12 तारीख, ये गुरुवार या शुक्रवार, गुरुवार का अपना ये इसमें हमने दिया हुआ है। तो आप देखोगे जो हमारा इंडेक्स प्लस सेगमेंट है, इंडेक्स प्लस वाला, यहाँ पे मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिसमें आज के डेट में 13%, 6/2/2024 को इसको हमने रीलॉन्च किया था। पहले भी ये प्लान था, इसको हमने रीलॉन्च किया 6 फरवरी 2024 से। तो आप देखोगे तब से लेके अभी तक उसने 13% के आसपास, 13.5% के आसपास फ्रेंड ये CAGR रिटर्न कैलकुलेट करके दे रहा है, रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमने कस्टमर के भी शेयर किए हुए हैं, मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा, जो कि लाइव दिख रहा है जिन्होंने तब से उसने इन्वेस्टमेंट किया है और आज का स्टेटस क्या है। तो उसका फंड वैल्यू, जो सरेंडर वैल्यू बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा उसको रिटर्न हम उसको दिखा भी सकते हैं, या आपने भी कोई क्लाइंट को दिया होगा तो आप भी आके उसमें एक बार देख सकते हो। तो फ्रेंड ये सिंगल पेजर चार्ट है, हमने आज के डेट में हम 13 से 15%, ये 16% का हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर 16% से कोई परफॉर्म करता है हमारा इंडेक्स प्लस, तो 2,500 के इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट रहेगा 10 साल के लिए, वो 7 लाख रुपए उसका कॉर्पस बनेगा। अगर वो 15 साल भरता है तो 17 लाख रुपए उसको मिलेगा। 20 साल का टर्म देते हो तो 38 लाख रुपया मिलेगा, और 25 साल का अगर उसको पॉलिसी देते हो तो 64 लाख रुपीज बनेगा। तो फ्रेंड बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज के डेट में यहाँ पे लोगों ने 5,000 10,000 तक का भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप इसमें ज़रूर ये प्रमोट कीजिए। ओके, इसमें मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, एक 60% के हिसाब से एक चार्ट भी आपको दिया हुआ है। अगर 2,500 का इन्वेस्टमेंट 60% से अगर कोई भरता है तो उसको 2,23,000 रुपया उसका भरेगा। 1.5 लाख के अगेंस्ट में 6th ईयर में उसको 2,23,000 रुपया मिलेगा। 3,000 रुपये का कोई भरेगा तो 2,68,000 रुपया उसको आएगा। 5,000 का कोई ऐसा इंडेक्स प्लस में चालू करता है SIP, तो उसको 3,58,000 रुपये मिलेगा। तो उस हिसाब से जितना उसका प्रीमियम जिस हिसाब से भरते जाएगा उतना उसको और ज़्यादा रिटर्न उसका आएगा। ओके, 16% का हमने कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो ये एक सिंगल पेज इमेज है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो ज़रूर आप उसको कस्टमर को उसका प्रिंट आउट लेके समझाइए तो बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स यही है कि दो ही चीज़ हमने डिस्कस किया है। एक कि सर गारंटेड भी है और हमारे पास मार्केट का भी प्लान है। तो 4 से 5,000 का अगर आपका बजट है तो ज़रूर आप सोच सकते हो कोई गारंटेड, तो गारंटेड में जाइए, या आपको 10,000 का मिनिमम सेविंग है तो आप उसको 5,000 आप उसको इंडेक्स प्लस में डलवाइए, और 5,000 आप उसको हमारे नवजीवन श्री प्लान में डलवा सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए। दोनों शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा है, एक गारंटेड है और दूसरा मार्केट रिलेटेड है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल। फ्रेंड यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट है? सर मला एक विचारायचं होतं. हाँ भावेश, हॅलो यस यस, बोला बोला हॅलो बोला बोला बोला। सर, ते 6 इयर ऑनवर्ड ऍडिशनल दाखवलं ना, ते मला कळलं नाही कन्सेप्ट. त्याच्यात आहे ना, आपण एव्हरी 6th ईयर मध्ये ना एक गॅरंटेड ऍडिशन पण जमा करणार आहेत LIC. हा हा
ओके. तुम्ही जेव्हा अच्छा. स्मार्ट ऑल इन वन मध्ये पण कॅल्क्युलेट करणार ना, तुम्हाला ते दिसेल. मी आय थिंक सो टाकलंय, प्रेझेंटेशन बनवलंय का? तो चार्ट तुम्हाला, तो चार्ट कुठे गेला? प्रेझेंटेशन काढलं होतं आय थिंक सो. सो त्यामध्ये भावेश, ना ते तुम्हाला इयरली प्रीमियमच्या 6व्या वर्षी, इयरली प्रीमियमच्या 5% 6व्या वर्षी मिळतं, इयरली प्रीमियमच्या 10% 10व्या वर्षी मिळतं, इयरली प्रीमियमच्या 15% 15व्या वर्षी मिळतं आणि इयरली प्रीमियमच्या 20% 20व्या वर्षी मिळतं आणि इयरली प्रीमियमच्या मला वाटतं 25% 25व्या वर्षी मिळतं. हम्म, ते हम्म. जवळजवळ आपण टोटल केली ना, तर एक ओके इयरली प्रीमियम आपला ऍड होतो. ओके ओके बरोबर. तर ओके ओके. 25 टर्म. ओके सर, थँक्यू. 15 वर्षाचे टर्म तर दिले ओके आपण ओके तिकडे, सर. 15 ते 20 वर्षाचे. ओके. ओके अजून ओके, थँक्यू. अजून अजून कोणाला काही डाऊट आहे? गौतम सर आणि अभय सर, एक विचारायचं होतं की आता ही जी न्यू जीवनची जो आपला प्लॅन आलाय ना, हम्म. त्याचं असं वन पेजर पटकन कस्टमरला पाठवणार का, कसं काय काढलं काय रे तुम्ही? न्यू एक वन जीवनश्रीचं पेज का? वन पेज अं, हा, आहे ते 2-3 पोस्टर आले, तुम्हाला पाठवून देतो. आलेले आहेत. चालेल ग्रुपला टाक. आलेले आहेत, मी पाठवून देतो, ग्रुपवर पण टाकून देतो. ओके. चालेल चालेल. येस, आणि भेटून जाईल तुम्हाला. थँक्यू थँक्यू. यस. ओके. तो फ्रेंड्स चलते हैं. कोई और डाउट होगा तो आप और चैट बॉक्स में डाल के रखिए, हम जरूर लेंगे उसको. अगर हम सिंगल की भी बात करेंगे तो कस्टमर बोले कि सर रेगुलर में तो है ही है हमारे साथ, अभी सिंगल में भी आपके पास ऑप्शन है. आपको रेगुलर नहीं चाहिए तो नवजीवन श्री आपको सिंगल में भी मिलेगा. अगर फिर से मैंने एक कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, इसमें हमने लिया हुआ है, अब अगर आप देखोगे तो 35 साल का ही बंदा हमने 41 ईयर्स का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है. अगर वो 1 लाख रुपया, 1 लाख का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी लेते हैं नवजीवन श्री में 10 साल के लिए, वन टाइम उसको पे करना है, तो उसको जो भरने को आएगा 1 लाख सम एश्योर्ड के लिए, वो आएगा 1,14,036 रुपया. ओके. 1,14,036. तो उसको जो मैच्योरिटी आएगा गारंटेड वो रहेगा 1,85,000 रुपया. तो वन टाइम में उसको 1,85,000 रुपया मिलेगा. आप इस चार्ट के हिसाब से भी कस्टमर को समझा सकते हो कि सर आप देखिए, आपने जीएसटी को छोड़ के 1,08,565 रुपया भरा हुआ है, और हर साल एलआईसी आपके खाते में 8,500 का गारंटेड एडिशन हम जमा कर रहे हैं सर. ओके, एवरी ईयर. तो आप देखोगे कि अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करोगे तो उसको 8.5% भी आप आसपास जा रहा है. मतलब 1,08,500 के आसपास अगर उसका 10% हम निकाल लेते हैं, 9% के आसपास, 9.5% के आसपास उसका हम गारंटेड एडिशन जमा कर रहे हैं, तो उसका 8,500, 17,000, 25,000 इस हिसाब से उसका कॉर्पस बन रहा है. अगर कस्टमर का डेथ होता है तो हम उसका सम एश्योर्ड 1 लाख प्लस गारंटेड एडिशन वो उसको देंगे. अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस केस में हम डबल देने वाले हैं. तो उसको वही बताइए कि सर बैंक में अगर आप एफडी करते हो और 1-2 साल के बाद कुछ हो जाता है, ओके, तो आपको वही 1-1.5 साल का इसमें आपको ये मिलेगा. लेकिन यहाँ पे हमारा जो गारंटेड एडिशन है वो भी बैंक से बहुत बढ़िया है. वहाँ पे भी 6% के आसपास आप जाओगे, 5.5% से 6% के आसपास आपको है. लेकिन ये हमारा जो रिटर्न है ये 8.5% से 9% के आसपास कैलकुलेट हो रहा है. तो आप एवरेज 9% आराम से इसमें गारंटेड एडिशन हम जमा कर रहे हैं हर साल, और उसको लमसम जो मैच्योरिटी आएगा वो रहेगा यहाँ पे 85,000. और हमारे पास जो लिक्विडिटी का हमने ऑप्शन बोला है कि लोन का ऑप्शन हमारे पास ऑलवेज ओपन है. तो इसमें वो आफ्टर 3 मंथ समथिंग वो लोन ले सकता है पॉलिसी के ऊपर, 1 साल के बाद, सॉरी, 1 साल जैसे ही उसका खत्म होगा तो 1 साल के बाद वो उसमें लोन एक्टिवेट होगा. जैसे हमने देखा था कि लोन के लिए ये प्री अप्रूव्ड लोन है, ना आपको डॉक्यूमेंटेशन देना है, ना आईटीआर देना है, ना आपको कुछ और कुछ देना है. सिर्फ एक कैंसल चेक दे दीजिए और थोड़ा केवाईसी आप एक फॉर्म भर के आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हो बहुत जल्दी. बहुत सारी चीज़ आप इसमें ऑनलाइन भी आ गया है. ओके. तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन हमारे पास है. तो आप ये चार्ट को एक्सप्लेन करके कस्टमर को बता सकते हो कि सर शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें हम 10 साल का एफडी कर सकते हो. मिनिमम इसमें भी 5 साल का है. तो आपको और शॉर्ट टर्म चाहिए तो 5 साल इसमें मिनिमम है. 5 साल में 1 लाख के अगेंस्ट में कुछ तो भी 1,16,000 के आसपास में तो आपको उस हिसाब से आप रिटर्न कैलकुलेट कर लीजिए. तो एक 30-40 हज़ार रुपये आपको इसमें एक 5 साल के आसपास भी आप इसमें एफडी करवा सकते हो क्लाइंट का, इंक्लूडिंग रिस्क कवर. तो इसके में रिस्क कवर भी रहेगा. तो जो 40 साल तक है उसमें हम 10 टाइम्स दे सकते हैं. जो बिलो 40 है, 40 तक, 30 जैसे 40 तक जो है उनको हम 40 साल, और 40 साल के ऊपर वाले लोगों को
1.25 टाइम्स ही रिस्क कवर हम दे पाएंगे। तो जो बिलो 40 है उनको जरूर आप बोलिए कि सर आप मैक्सिमम 10 टाइम्स तक का रिस्क कवर हम इसको दिलवा सकते हैं। और लोगों का एफडीज है फ्रेंड्स, आप देखोगे गूगल पे जाइए कि कितना एफडी बैंक्स में पड़ा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का लोगों का एफडीज फिक्स डिपॉजिट में जमा हुआ है पब्लिक का। तो उसमें से ही हम 10% 20% आप इस प्लान में डलवा सकते हो, जो कि एक एवरेजिंग रहेगा उनका। उनको बता सकते हैं कि सर एक ही बकेट में, हम जैसे बोलते हैं अगर हम फाइनेंशियल प्लानर है, हम एडवाइजर है, तो सर आपका सभी इन्वेस्टमेंट एक ही इसमें मत रखिए। हम बोलते हैं कि आप सबका जो एक से, जब सभी अंडे आप एक ही टोकरी में रखोगे तो टोकरी गिर जाएगा तो सभी अंडे फूट जाएंगे सर। आप तो आप थोड़ा इधर आप बैंक्स में रखो, थोड़ा आपका म्यूचुअल फंड है, थोड़ा हमारा गारंटेड प्रोडक्ट है, थोड़ा हमारा यूलिप रिलेटेड प्रोडक्ट है। ओके, तो इस सेगमेंट में आप रखोगे तो मोटा मोटी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा निकल के आएगा और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। ओके, तो आप फिर से उसमें निवेश प्लस का भी आप अगर देख लेते हो तो निवेश प्लस आज के डेट में ग्रोथ ऑप्शन में 15%, 15.72, तो 15.5% के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 16% के आसपास फ्रेंड हम इसमें रिटर्न दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वन टाइम रिलेटेड प्लान है हमारे पास। तो अगर वो चाहते हैं गारंटेड, तो गारंटेड के लिए नवजीवन श्री है सिंगल प्रीमियम, और उनको बोला सर आप मार्केट रिलेटेड चाहते हो तो मार्केट रिलेटेड भी प्लान है, जो कि इंडेक्स प्लस हमारे पास है, अपना निवेश प्लस वन टाइम में आप इसमें पैसा डाल सकते हो। तो आप जैसे मैंने दोनों कंपैरिजन आपके सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया के सम एश्योर्ड के लिए आपको 1,14,000 रुपये के आसपास प्रीमियम आ रहा है, जिसमें 10 साल के बाद आपको 1,85,000 रुपया मिलेगा। और इंडेक्स प्लस में आप मार्केट रिलेटेड प्लान में अगर आप जाते हो सर हमारा निवेश प्लस में, जिसमें आप 1,25,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो वन टाइम, तो 10 साल के बाद आपको 3,72,000 रुपया मिलेगा। ओके, इसमें हमने 15% का जो CAGR इंटरेस्ट रेट इसमें पकड़ा हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ा हुआ है। तो दोनों ऑप्शन दीजिए। देखो दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, दोनों का अलग अलग स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। तो दोनों आप अगर ऑप्शन कस्टमर के सामने रखोगे, दोनों ऑप्शन कस्टमर को दोगे कि सर हमारे पास गारंटेड भी है और मार्केट रिलेटेड भी है, तो उनको चॉइस करने दीजिए। लेट कस्टमर डिसाइड। क्या होता है कि इसमें आप जब ओनली एक ही प्लान लेके जाते हो तो क्लाइंट्स को लगता है कि नहीं इसको एक ही प्लान में बहुत फायदा है, तो आप दोनों प्लान रखिए। हमको तो दोनों प्लान में सेम बेनिफिट है। ओके, जो हमारा बेनिफिट है दोनों प्लान में सेम ही है। तो दोनों कंपैरिजन आप उसके सामने रखते हो, दोनों का चार्ट उसके सामने रखते हो, तो कस्टमर को डिसाइड करने दीजिए। और सिंगल में तो कोई बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि हर एक हमारे एडवाइजर अभी करता जीवन श्री और निवेश प्लस दोनों के ऊपर काम करे। उसमें अगर आप किसको 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको डाइवर्सिफाइड करके दे सकते हो। हस्बैंड के नाम से दीजिए कि एक वाइफ के नाम से दीजिए, तो दोनों में डाइवर्सिफाइड रहेगा और अच्छा रिटर्न हम उसको जनरेट करके दे सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड सिंगल में भी हमारे पास ऑप्शन है। समझ में आया यहाँ पे? और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हेलो। तो यहाँ पे भी सिंगल में भी हम एवरी 5th ईयर, जैसे अभी सर ने बोला, यहाँ पे भी हम गारंटेड एडिशन जमा कर रहे हैं 5th ईयर के, 6th ईयर में, 10th ईयर में। तो इस सिंगल प्लान में भी गारंटेड एडिशन है, प्लस मार्केट का जो रिटर्न वो तो है ही है उसमें। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। तो आज बहुत शांत है, कोई लोग कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि म्यूट करके कुछ करके कोई अलग अलग ही काम कर रहे हैं। मेडिटेशन मोड पे चले गए। हाँ, मेडिटेशन मोड पे शायद से मैं ही कंप्यूटर के सामने चिल्ला रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हम इसको ऑफलाइन में भी लेंगे जल्द से जल्द। इसमें रिवीजन तो होते रहेगा, नए नए चेंजेस आते रहते हैं, तो ये प्लान हमारे आते ही रहेंगे फ्यूचर में भी। लेकिन आप जरूर इसके, जैसे मैंने जो चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कस्टमर को बोलिए कि सर अगर आप इन्फ्लेशन का पकड़ के चलते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि बच्चों का एजुकेशन करना, एजुकेशन की बात करेंगे तो कस्टमर को डेटा दिखाइए सर। जुलाई 2026 में लास्ट ईयर में 90,000 करोड़ का एजुकेशन लोन इंडिया में लोगों ने, पेरेंट्स ने बच्चों के लिए लिया हुआ है, या बच्चों ने खुद के लिए लिया हुआ है एजुकेशन लोन्स।
गारंटेड तो पेरेंट्स ही रहेंगे, इनिशियल स्टेज पे पेरेंट को ही ईएमआई भरना पड़ता है। तो 90,000 करोड़ का एजुकेशन लोन्स 2000 लास्ट ईयर में इस ओवरऑल यहाँ पे बैंक्स के पास लोगों ने लिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है। और तो ये दो सेगमेंट जैसे हम बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन और मैरिज की भी बात करोगे तो एवरेज जो खर्चा आया हुआ है वीडिंग बजट 2024 में एवरेजली 37 लाख रुपीस का लोगों ने खर्चा किया हुआ है शादी के ऊपर। फिर वो आज डेस्टिनेशन वेडिंग कंसेप्ट चल रहा है, आज सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट चल रहा है। तो वो सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट है तो वो और ज़्यादा डबल खर्चा करने वाला है। अगर 2 चाइल्ड है 3 चाइल्ड है तो वो बजट में खर्चा करेगा 10-15 लाख में। तो एवरेज 10-15 लाख से 36 लाख का उन्होंने दिया है और उसमें 7% का ग्रोथ हुआ है, एवरी ईयर 7% का ग्रोथ हो रहा है। तो फ्रेंड कस्टमर को बताइए कि सर आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो आपको जल्दी सेविंग करते हो तो आप 15-20-21 साल में बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए या बच्ची की शादी के लिए वो पैसा यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको लोन लेना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने बोला है कि आज के डेट में 10 लाख रुपीस खर्चा मिनिमम इंजीनियरिंग के लिए खर्चा आता है, डॉक्टर के लिए 30 लाख रुपया, सीए करना है तो 7 लाख रुपया, एमबीए के लिए 15 लाख रुपया, अच्छे आईआईएम कॉलेज से करना है, आपको नैनो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च कुछ करना है, एरोनॉटिक्स में करियर करना है, तो उसका खर्चा यहाँ पे दिया है। अगर हम 8% का उसका इन्फ्लेशन पकड़ करके चलते हैं तो किसी को डॉक्टर अगर बनना है तो 10 साल के बाद उसको 64 लाख रुपीज लगेगा। अगर 15 साल के बाद चाहिए तो 95 लाख रुपीज चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। और आप अगर उसका 18 साल के बाद अगर चाहिए सर 8% का आपका इन्फ्लेशन हम पकड़ के चलते हैं तो 1 करोड़ 1.20 करोड़ के आसपास उसको खर्चा आएगा। तो फ्रेंड देखिए कि एजुकेशन कॉस्ट एक कस्टमर को बताइए कि सर 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से आज का अगर 10 लाख भी पकड़ते हो तो 18 साल के बाद 40 लाख रुपया सर खर्चा पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप तब जाके 40 लाख का लोन लोगे तो आपको आज के डेट में अगर एजुकेशन लोन की बात करें तो 12% फ्रेंड एजुकेशन लोन है। तो मैं वही हम बता रहे कि कस्टमर का जो अपना क्लाइंट बच्चों का कि सर आपका बच्चा एजुकेशन लोन से स्टार्ट करेगा, उसका लोन से करियर स्टार्ट होगा और होम लोन और कार लोन क्रेडिट कार्ड के लोन चुकता करते करते उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो अभी से ही आप उसको प्लानिंग करिए, अभी से ही उसका थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिए तो आपको ये जरूरत नहीं होगा और जितनी जल्दी सेविंग करोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। और ये दोनों गोल हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, हायर एजुकेशन और मैरिज, ये गारंटेड गोल है। इसके लिए इसको गारंटेड हम इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में जरूर डालना चाहिए कि उसको डेडलाइन है, उस पर्टिकुलर एज में उतना पैसा लगने ही वाला है। अगर कोई म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करवाने जा रहा है तो हो सकता है कि उस टाइम में म्यूचुअल फंड क्रैश करवाए और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए और कुछ ना कुछ वॉर का सिचुएशन आ गए तो आपको जो पैसे की जरूरत रहेगा तब आपको उतना पैसा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके फंड लॉस में होंगे तो आप उसको बेच भी नहीं पाओगे। तो ये कुछ गारंटेड हमारे पास प्लान है फॉर द पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स में, तो उसमें ये गोल फुलफिल करवा सकते हैं। ओके, रिटायरमेंट फ्रेंड्स, रिटायरमेंट भी एक सेगमेंट है। जैसे हमने रिटायरमेंट हम 3 सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, एक डॉटर मैरिज प्लानिंग है, जैसे मैंने आपको उसका खर्चा भी बता दिया है, सिंगल चाइल्ड होने के बाद लोग अच्छा खर्चा करते हो। तीसरा है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के ऊपर आप गूगल में सर्च कीजिए क्या क्या परिस्थिति बहुत वर्स्ट है फ्रेंड। आज के डेट में रिटायरमेंट हमको खुद को लिए करना पड़ेगा। तो दोनों सेगमेंट है, आप थोड़ा उनको यूलिप प्लान से हमारे इंडेक्स प्लान से दिलवाइए और थोड़ा गारंटेड सेगमेंट से भी दिलवा सकते हो। नाउ फ्रेंड्स समझ में आया यहाँ तक? तो दोनों स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया है, कस्टमर को जरूर बताइए कितना लोन ले रहे हैं, क्योंकि आज उसको नहीं लग रहा है कि मेरे जैसे आज मेरे ही रिलेटिव्स में उन्होंने उसको आईआईटी में किसी को जाना है, किसी को आईआईएम में जाना है तो 30-30 40-40 लाख रुपए का लोन लिया है और उसका मैं वही हम बोल रहे हैं करियर ही उसका लोन से स्टार्ट हो रहा है। तो उसको लोन में ना डालते हुए अभी छोटा मोटा सेविंग करोगे तो अच्छा कॉर्पस हम बड़ा कॉर्पस बिल्डअप करके दे सकते हैं। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? हेलो, ओके ओके। तो फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, ये तब तक हमारी मेहनत काम पे नहीं आएगी तब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं। ये तब तक हमको जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम 1 to 1 लोगों से बात नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने अपने बड़े जो हमारे लीडर्स है, अमित शाह जी है, मोदी जी है,
जब भी इलेक्शन कैंपेन आता है फ्रेंड, या जब भी उनको मौका मिलता है वो पब्लिक के साथ बात करते हैं, पब्लिक के साथ 1 to 1 बात करते हैं। देखो मन की बात तो वो ऑडियो, देखो मोदी जी के अगर हम स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो वो रेडियो से भी कनेक्टेड है, वो सोशल मीडिया से भी कनेक्ट है लोगों के साथ, वो टेलीविजन के साथ भी, वीडियो से भी कनेक्टेड है, और वो 1 to 1 भी मिल रहे हैं। बहुत सारे मीटिंग, सभा और कैंपेनिंग में जाते रहते हैं। आप अमित शाह को देखिए, इतने बड़े आदमी हैं लेकिन कैंपेन में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, घर होम टू होम जाके। उनकी जो असेंबली है, उनका जो एरिया है, उसमें वो सभी एरिया में घूम के लोगों से मिलते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। तो फ्रेंड, हमको भी जब तक हम हमारे जो प्लान, पोस्टर, प्रिंट आउट लेके 1 to 1 बात नहीं करोगे तो आपको भी रिजल्ट इतना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। बहुत आपको 1 to 1 से उनका डाउट, उनके जो इश्यूज है, उनके जो ऑब्जेक्शंस है, वो हम तुरंत हैंडल कर पाएंगे। कि फ़ोन के ऊपर या सोशल मीडिया से भी हमारा काम इतना अच्छा खासा नहीं होगा। तो इसलिए हमने बोला कि हमने फीड एक्टिविटी रखा है 25 जुलाई को, तो आप ज़रूर आइए। हमारा ऑलरेडी एक एक्टिविटी हो चुका है सानपाड़ा में, अभी नेक्स्ट हमारा है ऐरोली में। आप आके ज़रूर इसको पार्टिसिपेट करिए। आपको कम से कम 25 से 50 लीड मिलेगा। जिन लोगों ने लिया है, जिनने उसके ऊपर काम किया है, हमने बात किया है, तो उन्होंने एक एक दो दो पॉलिसी भी क्लोज कर दिया है। तो जो प्रॉपर फॉलोअप ले रहा है, जिनके पास, जिसको प्रॉपर कांटेक्ट आए हैं, लोग ज़रूर इसमें आए। तो फील्ड हमें लोगों से 1 to 1 बात करना, फिर इसमें फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, नेबर से, इससे ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और थोड़ा एग्रेसिवली, थोड़ा कॉन्फिडेंटली हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा आपको। कि देखो आज की डेट में प्राइवेट में आप बात करोगे तो वो 50-1 लाख के नीचे प्रीमियम की बात ही नहीं करते हैं, और उसी सेगमेंट में काम करते हैं वो। और हम बात कर रहे हैं कि सर 500 रुपया, 1000 रुपया, लेकिन कस्टमर को बोले शॉर्ट टर्म के लिए सर आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो जब तक आप फील्ड में नहीं हो फ्रेंड्स, तब तक हम लोगों से हम इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिलवा पाएंगे, या ज़्यादा हमारा सेल नहीं होगा। आप देख रहे हो कि बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, आप आज की डेट में अमिताभ बच्चन जितना फिल्म से नहीं कमा रहे, उतना नवरत्न तेल बेच के कमा रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने हमारे सचिन तेंदुलकर जी है, वो भी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ मैन एनर्जी, इतना एनर्जी ड्रिंक बेच के, या वो भी म्यूचुअल फंड बोल रहे कि म्यूचुअल फंड सही है, बराबर। तो हम वही बोल रहे कि आप एक्सपर्ट से पूछिए। आप जैसे बहुत सारे इसके ऊपर हमने वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि आप क्रिकेट का जो उन्होंने रोहित शर्मा को एक सजेशन दिया, एडवाइस किया है कि म्यूचुअल फंड सही है रिटायरमेंट के लिए। लेकिन हाँ, हम सोच सकते थे कि अगर वो क्रिकेट रिलेटेड बात करते तो चलता है, लेकिन ना वो कि उन्होंने कोई IRDA का एग्जाम दिया है, ना उन्होंने कोई रिसर्च किया है। जस्ट पैसों के लिए म्यूचुअल फंड सही है, इट्स नॉट दैट मच, बिकॉज इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार भी एक हमारे लिए इस पे इंस्पिरेशन ऐसा है कि ये उनका प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना, लेकिन ये साइड इनकम कमा रहे हैं। तो आपके पास अगर आप हाउस वाइफ है तो आराम से पार्ट टाइम में काम कर सकते हो। आप अकाउंटेंट हो, किधर ना किधर जॉब कर रहे हो, बिजनेस हो, तो इस इंडस्ट्री में भी ग्रो करिए। आपको इतना ज़्यादा टर्म समय नहीं देना है, आपको साइमल्टेनियसली काम करना है। जिस जिन डेली एक्टिविटी में जिन जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनको आप बातचीत कीजिए, नए प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। क्योंकि इतने सुपरस्टार होने के बाद भी ये लोग आज के डेट में इतना पैसा कमा रहे हैं, और हम क्यों पीछे रहे। अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल, आज उनके लिए उनका ब्रांड इतना बड़ा है, उनका नाम इतना बड़ा है, स्टिल वो बंदा, उसको पैसा मिल रहा है, तो ही वॉज लाइक सेलिंग दी प्रोडक्ट, नो इशू। तो सेल्स सभी लोग करते हैं। आपको लगता है कि हम ही लोग प्रमोट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बड़े जितने बिजनेसमैन है, वो खुद का प्रोडक्ट जरूर प्रमोट किया जाता है। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि कुछ हद तक फिर से हम कुछ नया आपके साथ शेयर कर पाए, आइडियाज़ आपके वैल्यू एडिशन किए आपके नॉलेज में। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक